अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है ह्यूमंस का यूरिन हमारे बॉडी में बनता है, किडनी में बनता है, और किडनी कैसे उसको फिल्टर करके जिन चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन करनी होती है उनकी रीएब्जॉर्प्शन करवाती है। जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको दोबारा किडनी तक लेकर आती है और फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी से, कैसे यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से पास आउट होता है, कहाँ कहाँ से पास होता है, फिर वो हमारी बॉडी से पास आउट होता है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा ओवरव्यू है, मैं आपको ओवरव्यू करवाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ये थ्योरी रीड करेंगे कि इस थ्योरी में लिखा हुआ क्या है। यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो रिमूव करता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी नीड नहीं है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम एक्सक्रीट करेगा, उसको रिमूव करेगा। किडनी या और रीनल बात एक ही है। ठीक है, अब जब हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो सिर्फ रिमूव नहीं करता टॉक्सिन्स को, टॉक्सिन के साथ साथ क्या क्या रिमूव करता है, हमारी बॉडी का मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस, ठीक है, हमारी बॉडी में बैलेंस करता है एसिड बेस को, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करता है, जो ब्लड प्रेशर है उनको मेंटेन करता है, और क्या करता है, ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है। ये जो हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है, ये वेस्ट रिमूव सिर्फ टॉक्सिन्स को नहीं रिमूव करता, टॉक्सिन को तो रिमूव करता है, उसके साथ साथ क्या करवाता है हमारी बॉडी में, होम्योस्टेसिस को बैलेंस करवाता है ताकि अंदर का जो एनवायरनमेंट हो वो बिल्कुल नॉर्मल हो, एसिड बेस अपने बैलेंस हो, ऐसे नहीं एसिडिक हो जाए हमारी बॉडी या बेसिक की तरफ चली जाए। एसिड बेस बैलेंस करवाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में आइंस वगैरह हैं, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम मैग्नीशियम, उनको बैलेंस करवाता है, जो एक्सेस में होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, अगर कम होते हैं तो रीअब्जॉर्ब होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे रीअब्जॉर्ब होंगे, या कैसे ज़्यादा होते हैं तो कैसे वो पास आउट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर मेंटेन करवाता है और ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है, न्यूट्रल रखता है। ठीक है, ना एसिडिक की तरफ लेके जाता है ना बेसिक की तरफ लेके जाता है, आइसोटोनिक होती है हमारी बॉडी। अब यूरिनरी सिस्टम में जो हमारे पास यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए या यूरिन जो फॉर्म होता है हमारा, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स की हमारे पास नीड होती है, ऑर्गन्स कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन करवाते हैं। फर्स्ट जो एसोसिएटेड होते हैं, फर्स्ट हमारे पास किडनी, सेकंड हमारे पास यूरेटर, थर्ड हमारे पास ब्लैडर, और फोर्थ हमारे पास है यूरेथ्रा। चार ये ऑर्गन है जो यूरिनरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि कैसे जो है वो, अब थ्योरी हम पढ़ेंगे बाद में, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। किडनी जो है वो क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ब्लड प्यूरिफायर है, ताकि ब्लड में जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर चले जाएं बॉडी से, और हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट में हो, उसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ना हो, हमारा ब्लड बिल्कुल क्लीन हो, नीट एंड क्लीन हो। अब किडनी जो है वो हमारे पास है ब्लड प्यूरिफायर। किडनी जो है वो होती है बीन शेप, सिमेट्रिकल, पेयर्ड में होती हैं, दो होती हैं, और कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, किडनी हमारे पास बीन शेप होती है, सिमेट्रिकल होती है, पेयर्ड होती हैं, दो होती हैं, और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। अब ब्लड जो हम किडनी में इंटर होगा, जो हमने पढ़ा था, आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो किडनी को हम कहते हैं रीनल। तो रीनल आर्टरीज और रीनल वेन, तो रीनल आर्टरी क्या करेगी, किडनी के पास ऑक्सीजन लेके आएगी, और रीनल वेन क्या करेगी, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगी। तो किडनी जो हमारे पास ब्लड जो है वो इंटर होगा, जो किडनी में ब्लड जो इंटर होगा वो किसके थ्रू होगा, बाय रीनल आर्टरीज, ताकि ब्लड जो है फिर उसको किडनी जो है वो उसको फिल्टर करे। ब्लड आया किडनी में, ठीक है, किडनी के पास जो ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, रीनल आर्टरीज के थ्रू आएगा ब्लड, क्योंकि आर्टरी का काम है ब्लड लेके आना बट ऑक्सीजनेटेड। फिर किडनी इसको क्या करेगी, प्यूरिफाई करेगी, इसको फिल्टर करेगी, और ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जो भी जो हमारी चीज़ें काम की नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर हो गया या साल्ट हो गए, जो एक्स्ट्रा वाटर हो गया या साल्ट हो गए, ठीक है, जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको वहाँ से कर देगी फिल्टर और रिमूव कर देगी बॉडी से। अब यूरिन जो है वो जो फिल्टर हुआ है और यूरिन बन गया, मतलब किडनी जो है, किडनी ने क्या किया, उस ब्लड को फिल्टर किया जो आया, और फॉर्मेशन की किसकी, यूरिन की। ठीक है, यूरिन बन गया। अब यूरिन जो है वो नीचे आएगा, मूव करेगा किडनी से कहाँ, यूरेटर में। अब यूरेटर जो है वो 20 to 30 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग। लॉन्ग एक ट्यूब होती है, ठीक है, जो एंटीरियर जो कनेक्ट होती है वो किडनी से होती है। यूरेटर जो है वो ऐसे लॉन्ग ट्यूब होती है 25 to 30 सेंटीमीटर की, जो एंटीरियरली है वो कनेक्ट होती है किससे, किडनी से, और पोस्टीरियर जो है नीचे वाला साइड जो है वो कनेक्ट होता है किससे, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से। अब आगे मैं फिगर बनाऊंगी तो आप देखिएगा कि कैसे कनेक्ट होता है। अब जो हमारे पास यूरेटर है, जो उसकी एंटीरियर जो है वो कनेक्ट है किडनी से, तो उस किडनी से जो अटैच है, जो उसका इंटीरियर वाला पार्ट है वो थोड़ा वाइड है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है,
इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला। तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है, हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। वाइड है थोड़ा सा, फिर नीचे आके वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। ठीक है, ऐसे नैरो हो जाता है। तो जो वाइड पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, और जो पोस्टीरियर है वो वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ऐसे होता है। ऐसे। तो इसके जो ये वाले पार्ट हैं, ये यूरेटर आ रहा है, 2 किडनीज है, 2 यूरेटर होंगे। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो है वो अटैच है किससे, यूरिनरी ब्लैडर से, और एंटीरियर जो है वो किडनी से अटैच है। अब यहाँ पे यूरेटर से यूरिन आया कहाँ, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है पहुंचा है वो यहाँ पे होगा टेम्परेरी स्टोर। टेम्परेरी स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो है थिक ऑर्गन, थिक मस्कुलर ऑर्गन है। और थिक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसमें जो है वो 1/2 लीटर जो है वो ये होल्ड कर सकता है यूरिन को। 1/2 लीटर यूरिन जो है वो होल्ड करता है ये यूरिनरी हमारा ब्लैडर। और उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट होता है यहाँ यूरेथ्रा से, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है ब्लैडर से, यहाँ से। ठीक है, ये एक थिन ट्यूब होती है यूरेथ्रा, जहाँ से हमारे पास यूरिन जो बना है वो पास आउट हो जाता है। ये भी एक मस्कुलर थिन ट्यूब है जो कि यहाँ से यूरिन को पास आउट करवाती है बॉडी से। अब यूरेथ्रा जो है वो हमारे पास एक इसमें चीज़ है, यूरेथ्रा में स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट, मतलब वेल्व होता है प्रेजेंट, जो कि क्या करवाती है, कंट्रोल करवाती है फ्लो ऑफ यूरिन को, ताकि यूरिन जो है वो कम्प्लीटली फ्लो ना करे। मतलब अगर ब्लैडर में आया यूरिन तो ये ऐसे तो पास आउट हो जाएगा यूरेथ्रा से, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है जो इसको रोक के रखता है, उसके कंट्रोल को, ताकि स्लो फ्लो हो या ज़्यादा तेज़ी से फ्लो हो। ठीक है, ताकि अगर वो भर गया है तो थोड़ी देर होल्ड कर सके, इस वजह से वेल्व प्रेजेंट होता है। और जो हमारे पास रेगुलेट क्या करता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री वॉलेंट्री कंट्रोल और इनवॉलेंट्री कंट्रोल करवाता है। कैसे अब इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री कंट्रोल करवाता है, यूरेथ्रा जो हमारे पास है वो करवाता है। अब इंटरनल जो यूरेथ्रा में हमारे पास इंस्फिंक्टर प्रेजेंट है, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर, वो रेगुलेट करवाता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ यूरिन फ्लो फ्रॉम द ब्लैडर टू द यूरेथ्रा। इनवॉलेंट्री कंट्रोल किस में है,
यूरेथ्रा ब्लैडर से ब्लैडर टू यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा तक अगर यूरिन आ जाता है तो वो हमें पता नहीं लगता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट हमारे कंट्रोल में है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री जो हमारे विल में है, ठीक है, जो हमारे विल में हो। तो ये तो हुआ इनवॉलेंट्री कंट्रोल ब्लैडर टू यूरेथ्रा। बट यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो बाहर वाला एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो प्रोवाइड वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ यूरिन फ्लो फ्रॉम द ब्लैडर टू द यूरेथ्रा। दो स्फिंक्टर हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल है स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो उसके पास होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जो यूरिन को कहाँ लेकर आता है, ब्लैडर टू यूरेथ्रा में। और जो वॉलेंट्री है उसके पास है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये हमारे विल में होता है। ये भी कहाँ होता है प्रेजेंट, ब्लैडर टू यूरेथ्रा। अगर ये ओपन होगा तो ये हमारी विल के, अगर हम रोक कर रखते हैं तो वो हमारी मर्जी है, ये तब तक बंद रहेगा। अगर हम इसको खोलना चाहते हैं तो हम यूरिन पास करने जा सकते हैं, ठीक है। जब फुल ब्लैडर फुल हो जाते हैं तो हम अपने कंट्रोल में भी नहीं होते, ठीक है। वो हम अपने, हमारी मर्जी, हम आधा घंटा रोक कर रखते हैं यूरिन को, या 1 घंटा या 2 घंटे, तो वो हमारी विल में होता है, ये हमारी विल में नहीं होता। अब हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिगर ये है कि ये है किडनी, ऐसे होती है, ठीक है। किडनी के यहाँ ये थोड़ा वाइड होता है और यहाँ पे फिर नैरो हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा वाइड होगा फिर यहाँ पे आके नैरो हो जाती है, दिस इज यूरेटर, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास होता है ब्लैडर और यहाँ पे हमारे पास ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ एंटीरियर पोर्शन जो है यूरेटर का, वो कनेक्ट होता है किडनी के साथ, और जो इसका वाइड ओपनिंग है वो कहलाती है रीनल पेल्विस, और पोस्टीरियर एंड यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होता है। बीन शेप किडनी होती है, पेयर में सिमेट्रिकल होती हैं, और नीचे वाली जो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है वो होता है हमारे पास यूरेथ्रा। अब हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। द यूरिनरी सिस्टम रेगुलेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। हमने पीछे पढ़ा यूरिनरी सिस्टम क्या क्या करता है, एक तो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, दूसरा इंटरनल एनवायरनमेंट है जो बॉडी का होम्योस्टेसिस का काम वो हमारे पास करता है यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। इट इंश्योर्स दैट वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या एक्सेस जो भी सब्सटेंस हैं, एक्सेस वाटर, एक्सेस साल्ट, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सेस एसिड बेस, वो वहाँ से बॉडी से करेगा रिमूव। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम और किडनी के डिसऑर्डर्स। अब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम? द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, दूसरा नाम है इसका, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, two pair, a pair of ureter, one ureter and second ureter. Kidney remove extra water, salt and nitrogenous waste from blood and make urine. किडनी क्या करेगी, रिमूव करेगी एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट, कहाँ से, ब्लड से, और बनाएगा यूरिन। अब ब्लड जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा, रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड आया, और किडनी इसको करेगी फिल्टर, और फिल्टर करने पे जो एक्सेस मटेरियल होगा, अगर एक्सेस वाटर है, साल्ट है, आयंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वहाँ किडनी से हो जाएंगे रिमूव, और रिमूव जो होंगे वो बनाएंगे यूरिन। फ्रॉम ईच किडनी अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। ईच, हर किडनी से जो है, दो किडनी है, दो यूरेटर पास होते हैं, जो इसका वाइट पोर्शन है वो कहलाता है हमारे पास रीनल पेल्विस। कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर क्या करेगा, यूरिन को लेके जाएगा, यूरिन बना किडनी में, ये यूरेटर क्या लेके जाएगा, इसको ब्लैडर तक लेके जाएगा। कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर, हमने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा यूरिन को, ठीक है। टेम्परेरी स्टोर यूरिन। द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। और ये यूरेथ्रा क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेगा, और यूरेथ्रा क्या करेगा, ये थिन ट्यूब होती है, थिन ट्यूब मैस्कुलर ऑर्गन है जो कि यूरिन को बॉडी से पास आउट करवा देगा।
ये हमारे पास हुआ यूरिनरी सिस्टम।